अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त बरकत वाला वजीफ़ा लेकर आया हूँ। और ये बरकत किस चीज़ से? आपके घर के अंदर खैर व बरकत होगी। इतनी खैर व बरकत होगी, कहते हैं ना हमारे घर में बरकत नहीं है, रहमत नहीं है, परेशानी है और लड़ाई झगड़े रहते हैं, सुकून नहीं है घर के अंदर। ये मैं जो आज वजीफ़ा बताऊंगा, ये घर के अंदर इतनी बरकत होगी, परेशानी दूर होगी, टेंशनें दूर होगी और ऐसा घर के अंदर रिस्क आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा आपके लिए लेकर आया हूँ। अब मैं जो वजीफ़ा जैसे बताऊँ वैसे ही करना है और जितनी तादाद में बताऊँ उतनी तादाद में करना है। बिल्कुल आसान वजीफ़ा, सिर्फ एक मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। दिन कि रात को पढ़ें, दिन में पढ़ें। इतना ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा है ये। एक दफ़ा पढ़ना है, सिर्फ एक दफ़ा। तो आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। और वीडियो आगे शेयर करें। आगे शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे को अच्छी बात पता चलेगी। तो अच्छी बात किसी तक पहुंचाना ये सदका है। चाहे मैसेज के ज़रिए पहुंचाएं, वीडियो के ज़रिए पहुंचाएं, लिख कर दें, किसी के पैगाम के ज़रिए पहुंचाएं अच्छी बात, तो इंशाअल्लाह उसमें आपका कार्य खैर में हिस्सा मिल जाएगा। तो जिस तरह वज़ाइफ बताए जाएं, अमाल बताए जाएं, उसी तरह कोशिश करके बावज़ू होकर अकेले बैठ कर ये वज़ाइफ किए जाएं। बाज़ वज़ाइफ ऐसे भी होते हैं जो चलते फिरते सबके बैठे हुए और कर सकते हैं। जैसे या सलाम का मैंने विर्द बताया था, वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का मैंने विर्द बताया था। तो ये कर सकते हैं चलते फिरते। और जिस चीज़ के लिए बताया जाए कि ये बैठ के अकेले बैठ के करना है, तो उसी तरह आपने वो वजीफ़ा या अमल करना है। तो इंशाअल्लाह घर के अंदर खूब खैर बरकत होगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जब अल्लाह का ज़िक्र घर के अंदर होगा तो मसाइल भी दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। आइए दुआ करते हैं और दुआ के में ज़रूर शिरक हुआ करें। दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ किससे करते हैं? हम रब ताला से, खुदा से दुआ करते हैं, अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं। तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनने वाला है, वही परेशानियां दूर करने वाला है। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या अर्हमर राहिमीन, या रब्बल आलमीन, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को, ख़ताओं को, गलतियों कोताहियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, रियाकारी, तकब्बर, हसद, बूज़, कीना, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, इन तमाम गुनाहों बुराइयों से बचते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब्बल आलमीन, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह, जो रोज़ी के सिलसिले में परेशान है उनके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, जिनकी नौकरी नहीं लगती, या अल्लाह उनको नौकरी वाला बना दे, रिज़्क़ वाला बना दे। या अल्लाह, उनको रिज़्क़ अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो नौकरी की तलाश में उन्हें अच्छी नौकरी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, अच्छी जॉब अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, रिज़्क़ हलाल वाली जॉब अता फरमा। या अल्लाह, बीमारों को सेहत दे दे, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो घरों में अस्पतालों में मरीज़ पड़े हैं उनको सेहत कामला अजला अता फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, जो सफ़ेद पोश हैं, गरीब हैं, नादार हैं, या अल्लाह, उनकी गैब से मदद फरमा दे, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, उनके मसाइल हल फरमा। या अल्लाह, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेतौरोबिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा, उनकी जल्दी शादियाँ हो जाएँ, वो अपने घरों की हो जाएँ। या रब्बल आलमीन,
राहमीन, जो घरों में हैं उनको सुख अता फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियाँ भाई बहनें बड़े या अल्लाह छोटे सब मुझे दुआ के लिए कहते हैं, उनकी मुश्किलें हल फरमा दे, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह अपने सोने हबीब हबीब लबीब हम गुनहगारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अपनी रहमत से या अल्लाह हमारी दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो को आगे शेयर करना है लाजमी, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी। और आज मैं ये वजीफ़ा जो है घर में बरकत का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। वजीफ़ा क्या है, आपने रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद रात के हिस्से में सूरह वाक़िया लाजमी पढ़नी है। अपनी बच्चियों को, अपने घर वालों को, सबको ये बताएं कि एक मरतबा रोज़ाना पढ़नी होती है। ये इतनी ज़बरदस्त, जब आप इसको पढ़ने लग जाएंगे इंशाअल्लाह घर में खैर व बरकत होगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म, परेशानियां ख़त्म, सुकून होगा घर के अंदर, रिस्क में बेबहा बरकत होगी इंशाअल्लाह। आप ये अमल करके देखें। आपकी अगर नौकरी नहीं है तो इसको शुरू कर दें, बस इंशाअल्लाह नौकरी भी लग जाएगी, जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, परेशानियां दूर होगी। आप यकीन कामिल के साथ इसको बस शुरू कर दें आज से। ये नहीं कि मैं कल से शुरू करूँगा, बस आज से ही आपने शुरू कर देनी है। कुरान पाक की तिलावत रखें और नमाज़ें पढ़ते रहें 5 टाइम। और ये वजीफ़े जब ही कारआमद साबित होते हैं जब आप 5 टाइम नमाज़ पढ़ें। 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नमाज पहले है, नमाज फ़र्ज़ है, अल्लाह का नमाज फ़र्ज़ है। उस फ़र्ज़ अगर नहीं पढ़ेंगे, वजीफ़े जितने मर्ज़ी कर लें तो वजीफ़ा असर नहीं करेगा। आप बहुत कम कामयाबी मिलती है, बहुत कम कामयाबी मिलती है। अगर नमाज 5 टाइम पढ़ते होंगे और ये वज़ाइफ जो बताए जाते हैं इन पे अमल करते होंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे तीर की तरह ये काम करते हैं वजीफ़े, आप देखते रह जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करें अव्वल आखिर। इंशाअल्लाह दोबारा एक नई वीडियो नई वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगी। जब तक के लिए अपने भाई महबूब को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख तकलीफ़ ना दें, दुख ना पहुँचाएँ, किसी पे जुल्म ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।